राधे राधे बच्चों। कैसे हो? सब लोग ठीक से होंगे। अभी देखो, जनवरी 24 का एग्जाम है। 24 से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम आपके जेई मेन के। तो ट्वेल्थ वाले जो चैप्टर्स है, बेसिकली कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ट्वेल्थ के जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर्स है, सर वो कंप्लीट करा दीजिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो ट्वेल्थ में जो चैप्टर है वो सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स और लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन से रिलेटेड, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। सरफेस केमिस्ट्री जेई मेन से हटा दिया है। तो सिर्फ 3 चैप्टर है हमारे पास में यहाँ पर। केमिकल काइनेटिक्स है, और दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ ये केमिकल काइनेटिक्स। तो मैंने जनवरी 2023 का या अप्रैल 2023 का पेपर मैंने एनालिसिस किया। तो देखो, अराउंड पूरे एक फेज में यानी जनवरी वाले में अराउंड 15 क्वेश्चन पूछे काइनेटिक्स से, यानी कि हर पेपर में ऑलमोस्ट एक सवाल है। तो मिनिमम एक सवाल आपको इस वाले चैप्टर से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम जो सवाल है किसी भी फेज में देखेंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में सिर्फ दो ही रिएक्शन है, मतलब दो टाइप के ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। मैक्सिमम जो सवाल है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से है, ठीक है ना। अब देखो, केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली क्या है कि अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करें, काइनेटिक्स का मतलब किसी भी चीज का हमको रेट किस तरह से एनालिसिस करना है, कैसे डिटरमाइन करना है। तो केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, उसके बेसिस पर हम रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो होती है क्या, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है ना। दूसरी होती है मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस। और तीसरे वाली होंगी वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है ना। तो वेरी फास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो कि हमारे पास में एलपीजी गैस है और उसको इग्नाइट कर दे विद ऑक्सीजन, तो क्या होगा, रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत फास्ट होगी। बॉम्ब ब्लास्ट है, बॉम्ब ब्लास्ट भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट या दूसरे जो गन पाउडर वगैरह के साथ में, और जैसे ही उसको रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं यानी इनिशियल मिलता है, तो इट विल टेक और इट टेक्स ओनली द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। या हम कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली को ऐड कर दें, तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है ना। तो ऐसे रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, या हमको जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रही है। जो मॉडरेट रिएक्शन होती है उनके होने में मान लो कि हमको 1 घंटा लग रहा है, या 1 दिन लग रहा है, या 1 हफ्ता लग रहा है, या 1 महीना लग रहा है, या 1 साल, 2 साल, 5 साल लग रहा है। क्योंकि इस वाले चैप्टर का जो मेन एप्लीकेशन है वो मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सपायरी डेट हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, किसी भी मेडिसिन का या किसी भी केमिकल के ये कब तक सूटेबल रहेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम, मतलब ये इस वाले चैप्टर का एप्लीकेशन है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो क्या है कि सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस, ठीक है, रेट ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। दूसरे कैटेगरी में लेते हैं हम वेरी स्लो रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं कि उनको कई हजार साल लग जाते हैं कंप्लीट होने में, कई करोड़ साल लगते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन है। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो क्या मिलेगा हमको, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मान लो NO मिल रहा है, N2O मिल रहा है, या NO2 मिल रहा है, N2O3 मिल रहा है, N2O5 मिल रहा है, कुछ भी ऑक्साइड मिल रहा है। तो सेल्फ जो रिएक्शन होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स। अदरवाइज क्या होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर अगर मान लो खुद से रिएक्शन हो रही है, फास्ट हो रही है या मॉडरेट हो रही है, तो जितनी भी नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर
वो 71% है, और या 79% नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन है अप्रोक्सीमेटली 20%। तो ऑक्सीजन क्या होगा कि कंप्लीटली वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, एटमॉस्फेयर से गायब ही हो जाएगी, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही बन जाएंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की जो रिएक्शन होती है, इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत कई करोड़ों साल इसको लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो मेन जो कंसीडरेशन है वो क्या है, मेनली इसके लिए फॉर मॉडरेट रिएक्शन। अब देखो रेट की बात करते हैं। तो रेट क्या होता है बेसिकली, तो रेट से मतलब क्या है कि यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होता है, ठीक है ना। अगर वेग वर्ड में बात करें, लेमन लैंग्वेज में बात करें, तो रेट जो है किसी भी चीज का रेट, यानी ट्रेवलिंग का रेट हो गया, वो स्पीड है या वेलोसिटी है। स्पीड क्या है कि हमने एक लार्ज डिस्टेंस को ट्रेवल किया ओवर ए ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका जो एवरेज आएगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। वही पर्टिकुलर मोमेंट पे जो स्पीड है उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो वो ट्रेवलिंग का रेट हो गया। इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि जब कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई और उसके बाद उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है ना, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा, दैट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर द टाइम टी इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास में कि ये कोई भी रिएक्टेंट ए है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी के अंदर, ठीक है ना। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है इसका, इनिशियली इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है हमने मान लिया कि ये ए नॉट है, और ये अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो ये 0 है। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, ठीक है, ये यहाँ से कुछ माइनस हो गया, यानी कि ए नॉट माइनस एक्स, ये कितना बना एक्स, या एट टाइम टी इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कि आफ्टर टाइम टी ये कितना हो जाएगा, ये हमको मिला ए नॉट माइनस एक्स, ये एक्स कन्वर्ट हो गया, तो ये टाइम टी ए टी हो जाएगा, ये टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर टाइम टी ए टी, यानी क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं यहाँ पर मान लो कि ये है हमारे पास में, ठीक है ना, यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया और ये टाइम हो गया। टाइम किसी में भी ले सकते हैं, सेकंड में ले सकते हैं, या आवर्स में ले सकते हैं, मिनट में ले सकते हैं, ईयर्स में ले सकते हैं, यूनिट टाइम कुछ भी हमने ले लिया। तो देखो कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास में रिएक्टेंट है, ठीक है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अभी 0 है यही। तो क्या होगा कि धीरे धीरे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, ठीक है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये ग्राफ नीचे की तरफ आता जाएगा। या दोबारा से देख ले हम इसको, कि ये वाला ग्राफ क्या है कि इस तरह से आता जाएगा, और ये वाला ग्राफ इस तरह से चला जाएगा। तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन जो है प्रोडक्ट का बढ़ता जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो अब हम क्या बात कर रहे थे कि रेट की बात कर रहे हैं, कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, जो उसका अमाउंट कन्वर्ट हुआ है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, उसको डिवाइड कर दें टाइम से, तो वो क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा हमारे पास।
तो रेट क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेसिकली यहाँ पर रिएक्टेंट ही लेते हैं हम, क्योंकि रिएक्टेंट से ही रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ठीक है ना, इसको कहेंगे हम रेट, यानी कि रेट हो जाएगा। अब मान लो रिएक्टेंट है हमारा आर, तो उसका जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो डेल्टा आर से डिनोट कर देंगे, टाइम में जो चेंज आ रहा है डेल्टा टी से डिनोट कर। अब ये क्या है बेसिकली, कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव साइन जो बेसिकली आप इसको शो करेगा डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये किसको एग्जिट शो करेगा, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना। अब देखो हम रेट की बात करते हैं कि ये तो क्या एक वेग वर्ड हो गया, एक ऑर्डिनरी डेफिनेशन हुई कि रेट जो होगा दो तरह का है, टाइम ऑफ रेट। रेट हमारे पास में दो तरह का हुआ। फर्स्ट वन है एवरेज रेट, एवरेज रेट, और दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है ना। अब मान लो कि कार से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या सपोज हमने दिल्ली से ट्रेवलिंग स्टार्ट की और कोटा जा रहे हैं, ऐसे देख लो, दिल्ली से कोटा अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर है। ठीक है ना। तो दिल्ली से कोटा अगर मूव कर रहे हैं हम, तो कभी कार की स्पीड 150 पे जा रही है, कभी 120 पे जा रही है, कभी 100 है, और कहीं पे बिल्कुल एकदम से जाम मिल गया तो वो जीरो पर हो गई। ठीक है ना। तो जो दिल्ली से और कोटा के बीच में जो डिस्टेंस है हमारे पास है वो 500 किलोमीटर, और वहां जाने में हमको लगे लगे मान लो 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि एवरेज जो रेट आएगा हमारा, यानी कि एवरेज जो स्पीड आएगी कार की, वो क्या आएगी, 500 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है। यानी कि ये जो स्पीड आएगी वो किलोमीटर पर आवर में आ रहे हैं। अगर इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर मोमेंट पे, बीच में किसी भी जगह पर जहां हम मूव कर रहे हैं, तो जो इंस्टेंटली उसी टाइम पर जो स्पीड दिखा रहा है कार की, वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब टाइम इंटरवल क्या है, कि वो ना के बराबर, इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है वहां पर। ठीक है ना। तो उसको कहेंगे हम क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखो एवरेज जो रेट होगा, अगेन देख लें कि एवरेज जो रेट होगा हमारे पास में, कि ये हमारे पास में रिएक्टेंट हो गया आर, और ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। तो एट T1 टाइम इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मान लिया हमने A1, और एट T2 टाइम इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो गया A2। ठीक है ना। तो एवरेज जो रेट होगा उसको कहेंगे हम आर एवरेज, विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। अब टाइम तो क्या है, इनिशियल से फाइनली कर रहे हैं तो ज्यादा ही होगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है। तो ऑलवेज क्या होगा, A1 की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन, तो जो आर एवरेज की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेल्टा ए, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या आ गया इसके लिए, आर एवरेज। और इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, अगर इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं तो ये देख लो कि आर इंस्टेंटेनियस, यानी कि रेट इंटेंस इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, RINST लिख देता हूँ इसको। ठीक है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा, कि माइनस, ठीक है ना, इसकी अगर टाइम की लिमिट ले लेंगे, लिमिट दैट इज द टाइम टेंड्स टू जीरो हो गया,
टाइम इंटरवल दोनों के बीच में वो क्या है, टेंस टू जीरो हो गया, ठीक है ना। इनफाइनाइटेसिमली वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है। इस कंडीशन में जो आर इंस्टेंटेनियसली आएगा उसको क्या कहेंगे हम, माइनस डी ए बाई डी टी, यानी कि वेरी स्मॉल चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में, और टाइम इंटरवल भी क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। जो आप फिजिक्स में करते हैं सिंपली वेलोसिटी और स्पीड काइनेटिक्स के अंदर, वही सेम चीज है यहाँ भी। काइनेटिक वर्ड है, केमिकल काइनेटिक्स, और वह काइनेमेटिक्स हो जाता है फिजिक्स में, ठीक है ना। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं और वहां डिस्टेंस लेते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, और कोई डिफरेंस नहीं, बाकी का सब कुछ सेम है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि मान लो कि अगर हमारे पास में कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, सपोज रेट एक्सप्रेशन के लिए देख लेते हैं हम कि रेट एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन ऑफ रेट, ठीक है ना। अब मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लूं, जैसे कि हमने ये ले लिया कि एम ए प्लस एन बी इज कन्वर्टेड टू पी सी प्लस क्यू डी, ठीक है। तो ओवरऑल रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा, ठीक है, हमारे पास में विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, एंड विद रेस्पेक्ट टू सी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, एंड विद रेस्पेक्ट टू डी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ठीक है ना। तो चार तरह के अलग अलग रेट हो गए हमारे पास में, यानी कि ये देख लें कि पहली बात हो जाएगी क्या, फर्स्ट रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है ना, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू ए, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए कह सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, और रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को मैं आर एक्शन से नोट कर, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, बात एक ही है। तो यहाँ पर जो रेट की वैल्यू आएगी, यानी कि रेट विल बिकम इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ठीक है ना, और रेट ऑफ रिएक्शन, इसको क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, यानी के रेट क्या होगा, माइनस डी बी बाई डी टी हो जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग रहेंगी, इनकी जो वैल्यू है वो इनके कॉफिशिएंट पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। इन दोनों की जो वैल्यू है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगी, इनके कॉफिशिएंट्स पे डिपेंड करेगी। अब देखो कि जैसे मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है, तो अमोनिया मिल रहा है हमको। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से जब अमोनिया मिलेगा हमें, यानी कि 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे और 1 मोल नाइट्रोजन का, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली दोनों का रिएक्शन हो रहा है। तो यानी कि 1 घंटे में मान लो 3 मोल नाइट्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं, और हाइड्रोजन, सॉरी 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं और 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है। तो विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन रेट क्या होगा, 3 पर आवर, 3 मोल पर आवर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से जो L2 के जो रेट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, 1 मोल पर आवर, ठीक है ना। तो वो जो रेट की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कॉफिशिएंट्स पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये अलग अलग रेट कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। अब बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की, ठीक है। तो ये देखो कि रेट ऑफ अपीयरेंस
ऑफ सी, और क्या बोल सकते हैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट विल बिकम इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे सी डी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये एपियर हो रहा है। तो इनका जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, टाइम T2 पर वो ज्यादा होगा टाइम T1 के कंपैरिजन में। तो इसलिए यहाँ पर क्या, ये ऑलवेज पॉजिटिव साइन रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी के। ठीक है ना, इसी तरह से क्या हो जाएगा हमारे पास में कि रेट ऑफ appearance appearance ऑफ डी, और क्या लिख सकते हैं इसको हम, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू डी के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इट विल बिकम इक्वल्स टू, ये भी विद पॉजिटिव साइन, यानी कि डी डी बाई डी टी। अब हमारे पास में चार अलग अलग तरह के रेट है, यानी कि उनके जो कॉफिशिएंट्स पे बेसिकली अलग बात हो रही है। तो टू अवॉइड कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए क्या करेंगे, हम एक ही रेट लेंगे जिसको हम क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू होगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है हमारे पास में, वो क्या ले सकते हैं कि हम डी सी, या सी तो लेटर हमने पहले ही ले लिया है, तो डी एक्स ले लें। तो डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी माइनस डी ए बाई डी टी, और ये बराबर होगा माइनस डी वी बाई डी टी, ये बराबर होगा प्लस डी सी बाई डी टी, ये बराबर हो जाएगा डी डी बाई डी टी। ये जो है एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे एक्चुअली। अब क्योंकि हमको ये सारी चीजें रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन की बात, तो इन सबको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं 1 घंटे में अमोनिया बनाने के लिए विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ में, तो रेट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, वो ज्यादा डिसअपियर हो रहा है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ नाइट्रोजन। तो तीनों को बराबर करेंगे, तो क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट हाइड्रोजन का है उसके रेट में उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो नाइट्रोजन के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि ये कितना हो जाएगा, इसके लिए कोफिशिएंट था हमारे पास में, ये देख लो कि हमने जो इक्वेशन ली हुई थी यहाँ पर, ये इसके लिए कोफिशिएंट एम, इसके लिए कोफिशिएंट एन, इसके लिए पी और इसके लिए क्यू था। ठीक है ना, तो इसी तरह से देख लें कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n, और ये हो जाएगा 1/n, और ये हो जाएगा 1/p, और ये हो जाएगा 1/q। ठीक है, अब सारे रेट क्या है, इक्वलाइज हो गए, यानी कि ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, वी आर में लिख देता हूँ, वी आर, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, वी आर डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना, अब विद रेस्पेक्ट टू नहीं, अब अगर मान लो विद रेस्पेक्ट टू दिया हुआ है, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दिया हुआ है, और हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सपोज वी आर हैविंग लेट रेट ऑफ disappearance of A is given। ठीक है, तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1/m। ठीक है ना,
और ये डिसअपियरेंस क्या होगा, ये बेसिकली डी ए बाई डी टी के बराबर होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, डी ए बाई डी टी के बराबर। अब ये भी नेगेटिव साइन के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, -1/m डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी बेसिकली क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, और इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे इस वाले रेट को, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, रेट ऑफ रिएक्शन। ये वाली बात क्लियर हो गई सबको। पे हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग वन हाइपोथेटिकल के एग्जांपल, कि हमारे पास में क्या है, मान लो कि ये 2a रिएक्ट कर रहा है प्लस 3b के साथ, और ये बना रहा है 4c प्लस d बन रहा है, ठीक है ना। अब हमको दिया हुआ है, इसका रेट दिया हुआ है, कि रेट, क्वेश्चन के अंदर ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, कि गिवन रेट ऑफ disappearance of A is 2 into 10 power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, मोलैरिटी है, मोल पर लीटर। अब ये वाला डेटा दिया हुआ है और कह रहा है कैलकुलेट। पहली बात कैलकुलेट करना है हमको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ऐसे सवाल पूछे हुए हैं, ठीक है ना। डिसअपियरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। दूसरा सवाल है हमारे पास में, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड डी, ठीक है। तीसरा सवाल हो गया, थर्ड के ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, यानी कि डीवी बाई डी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्या डीवी बाई डी की बात कर रहा है। हमारे पास में पहले का आंसर क्या हो जाएगा, कि डीवी बाई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी ए बाई डी, ठीक है ना। और इनके कॉफिशिएंट से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना है हमारे पास में, इंटू 1/2, और यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है वो कितना है हमारे पास में, 1/3। और हमको कैलकुलेट क्या करना है, डीवी बाई डी कैलकुलेट करना है। तो डीवी बाई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻³ ये वाला 3 कॉफिशिएंट इस साइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका कॉफिशिएंट कितना है, 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इज डीवी बाई डी, यानी विद नेगेटिव साइन ही है, वो अंडरस्टूड है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये कैलकुलेट कर लिया आपने, क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। अब बात करते हैं कि रेट ऑफ सेकंड पार्ट की, क्या रेट ऑफ, नेक्स्ट पेज पर देख लें, क्या बी वाला पार्ट क्या है, क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, यानी अपीयरेंस ऑफ सी का मतलब क्या, हमको डी सी बाई डी टी की बात, डी टी कैलकुलेट करना है। और इसका जो कॉफिशिएंट लिया हुआ है हमने, वो कितना लिया है, ये देख लो, कि इसका जो कॉफिशिएंट है वो रिएक्शन में कितना है, यहाँ पर देख लो 4 के बराबर है। तो इनटू क्या करें इसको, 1/4, और ए का कॉफिशिएंट कितना था, 2,
तो ये कितना था 1/2 इंटू DA/DT, ठीक है ना। तो dC/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इधर आ जाएगा यानी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू DA/dt हमको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻³ तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिमिलरली क्या है हमारे पास में दूसरा पार्ट, यानी कि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए कॉफिशिएंट 1 ही है और इसके लिए कॉफिशिएंट कितना है 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ यानी कि ये हो गया 1 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अपीयरेंस ऑफ डी। अब जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, थर्ड पार्ट क्या है, सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है हमें, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास में, कि यानी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगा dx/dt। dx/dt क्या होगा कि कॉफिशिएंट ऑफ ए जो दिया हुआ है, कॉफिशिएंट ऑफ ए कितना है 1/2 और dA/dt जो इसका रेट दिया हुआ है, यानी कि ये dx/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2 इंटू 10⁻³ या dx/dt कितना आ गया कि 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यानी जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी था, वही क्या हो गया ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे सवाल हम कर सकते हैं। देखो एक सवाल आपका आ सकता है क्योंकि ये सिंपल कंसेप्ट है, तो आईआईटी में बहुत रेयरली, मतलब रेयरली नहीं पूछता है पर कम पूछता है, बट नीट वाले केस में क्या है, क्योंकि वहां पे लेवल उनका थोड़ा सा डाउन रहता है, इस तरह के सवाल वहां पर काफी पूछता है और बोर्ड में भी पूछेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आप लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना और कुछ सेंड कर दूंगा जो भी बच्चे मेरे को मैसेज करेंगे, ठीक है ना। चलो ओके, बाय टू एवरीबॉडी, अभी वाइंड अप करता हूँ।